आज हम शुरू करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स नाम से ही पता लग रहा है कि जो हमने फंक्शंस के डिफरेंशिएशन किया है अब उसकी एप्लीकेशंस देखेंगे, उसका प्रैक्टिकल यूज हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ dy बाई डी एक्स का यूज होता है। तो फर्स्ट टॉपिक है मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का फर्स्ट टॉपिक है किसी भी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज हमने फाइंड करना है। क्वांटिटीज कुछ भी हो सकती है, एरिया भी हो सकता है सर्कल का, वॉल्यूम भी हो सकता है क्यूब का, डिस्टेंस भी हो सकती है, एक्सेलरेशन भी हो सकता है। किसी भी एक क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में हम निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। लेट अस स्टार्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। What is the meaning of dy by dx? dy by dx का जो फिजिकल मीनिंग होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि x के रेस्पेक्ट में y का रेट ऑफ चेंज अगर हम निकालें उसको हम क्या बोलते हैं, dy by dx। और समझते हैं, सपोज मैंने लिखा है ds बाई डी टी। ds बाई डी टी का मीनिंग यहां पर हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस s विद रेस्पेक्ट टू टाइम t, यानी के डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में, कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस चेंज हो रही है उसका रेट ऑफ चेंज अगर हमने निकालना है तो हम ds बाई डी टी। और देखते हैं, सपोज मैंने लिखा है da बाई डी आर। da बाई डी आर का मतलब होता है a मैंने एरिया ऑफ सर्कल लिया है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रेस्पेक्ट टू रेडियस आर। आपके पास से कोई सर्कल whose radius is r, एक सर्कल है जिसकी रेडियस r है। अगर ये सर्कल रेडियस के रेस्पेक्ट में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो इसका एरिया रेस्पेक्ट टू रेडियस इंक्रीज या डिक्रीज होगा, वो एरिया का रेट ऑफ चेंज विच इज बी अपॉन डी आर। जो ऊपर की क्वांटिटी होती है उसका रेट ऑफ चेंज निकालते हैं और जो नीचे की क्वांटिटी होती है उसके रेस्पेक्ट में हम निकालते हैं। अगर हमने सर्कल का जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू आर फाइंड करना है तो हम लिखेंगे डी ए बाई डी आर, यानी कि रेडियस को हम बढ़ाएं या घटाएं तो सर्कल बढ़ेगा या घटेगा, वो किस रेट ऑफ चेंज से बढ़ रहा है या घट रहा है, किस रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल से बढ़ रहा है या घट रहा है, तो वो फाइंड करने के लिए डी ए बाई डी आर। तो सिमिलरली हम टाइम के रेस्पेक्ट में भी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज निकालते हैं और रेडियस के रेस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं, लेंथ के रेस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं। तो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। देख लेते हैं रेट ऑफ चेंज के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में काम आएगा, इसको आप अच्छे से समझ लेना। If y, any quantity, if y is increases, if y is increases as x
इंक्रीज, देन dy by dx पॉजिटिव। अगर y इंक्रीज करता है कब? जब x इंक्रीज करता है, यानी कि जिसका रेट ऑफ चेंज हम निकाल रहे हैं वो रेट ऑफ चेंज बढ़ रहा है, जिसके रेस्पेक्ट पे निकाल रहे हैं अगर वो भी बढ़ रहा है तो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है इफ y इज डिक्रीज एज x increase, then dy by dx is negative। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ y डिक्रीज कर रहा है कब? जब x इंक्रीज कर रहा है तो हमारा dy by dx क्या होता है? नेगेटिव होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग। एक लैडर है जिसकी लेंथ 5 मीटर है और ये वॉल के अगेंस्ट लगी हुई है। उसने कहा है कि अगर हम लैडर के बॉटम से लैडर को पुल्ड करते हैं तो जो वॉल की हाइट है वो किस रेट ऑफ चेंज से डिक्रीज होगी, जबकि ग्राउंड की लेंथ 0.3 मीटर पर सेकेंड के रेट ऑफ चेंज से इंक्रीज हो रही है। तो बेसिकली हमने इसमें जो वॉल है उसकी हाइट का रेट ऑफ चेंज निकालना है और वो डिक्रीज हो रहा है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि अगर मैं जो वॉल है उसकी हाइट को y ऐड करूं तो dy by dt नेगेटिव आएगा, यानी कि y डिक्रीज हो रहा है जब x इंक्रीज हो रहा है। x क्या है मेरे पास? 0.3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि dx by dt अगर मैं ग्राउंड की लेंथ को x लेट करूं तो 0.3 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सपोज ये ग्राउंड है, x ले लेते हैं, और ये वॉल है और ये लैडर है आपके पास जो 5 मीटर लॉन्ग है। यहाँ से यहाँ तक 5 हो जाएगा और ये मैं लेट कर रहा हूँ कितना? x, और यहाँ से यहाँ तक को मैं लेट कर रहा हूँ कितना? y। तो जब हम इस लैडर को पुल्ड करेंगे इसके बॉटम से तो ये हाइट डिक्रीज होगी और ये इंक्रीज होगी। तो dx by dt उसने गिवन है 0.3 मीटर पर सेकेंड। हमने फाइंड करना है dy by dt, dx by dt हमने फाइंड करना है dy by dt, जो क्या आना चाहिए? हमारा नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि y जो है वो डिक्रीज हो रहा है जब x इंक्रीज हो रहा है। तो एक रिलेशन मेरे पास बन रहा है, अगर मैं इसको ओ ए बी ट्राइंगल मान के चलूं तो इन ट्राइंगल ओ ए बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम एक रिलेशन मैंने फाइंड किया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। इस रिलेशन से मैं dy by dt फाइंड कर सकता हूँ। जैसे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू t, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो डेरिवेटिव हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से dy बाई डी टी आ जाएगा, इसको साइड 2 से उड़ जाएगा, माइनस x अपॉन वाई डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये dy बाई डी टी माइनस x, यहाँ पर x कितना गिवन है? 4, क्योंकि 4 मीटर अवे है लेडर से, फुट ऑफ द लेडर से ग्राउंड। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये 5 है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर वैल्यू लिख रहा हूँ x की 4 एंड y की कितनी वैल्यू हो जाएगी? 3 इंटू dx बाई डी टी मेरा कितना है? 0.3। तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस के 4 इंटू 3 एंड डिवाइडेड बाई 30। यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा 3 से 10, तो दिस इज इक्वल टू -2/5। तो
-2/5 मीटर पर सेकंड के रेट ऑफ चेंज से वॉल की हाइट डिक्रीज